पहाड़ी हरे नमक का खाना। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था सुंदर सा गांव चंपाधार। गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। उसी गांव में रहता था हरी, जो गांव में सड़क किनारे एक ढाबा चलाता था, जिसका नाम था हरी पहाड़ी हरा नमक ढाबा। उसकी एक बेटी थी गीता, जो एक सीधी सादी मेहनती लड़की थी। वो भी घर का काम निपटाने के बाद अपने बाबा के साथ ढाबे पर हाथ बटाती थी। उनका ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो चीज उसे खास बनाती थी वो था उसका हरा नमक। एक रोज सुबह सुबह जब हरी सिलबट्टे पर नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन के बीज पीस रहा था, तभी सामने से ट्रक ड्राइवर भीमा सिंह की आवाज आई। अरे ओ गीता बिटिया, आज भी? समझ गई काका, आज भी 2 पराठे और हरा नमक। हाँ बिटिया, तेरे बाबा के हाथों के बने हरे नमक के बिना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। भीमा हंसते हुए बोलता है। तभी पास बैठा भीमा का नौकर छोटू बोला, लेकिन क्या बात है काका, आज नमक की खुशबू कुछ ज्यादा ही आ रही है। हाँ बिटवा, आज इसमें गीता बिटिया ने जंगली नींबू भी डाल दिया है, जिससे असली पहाड़ी स्वाद आता है। अरे वाह, फिर तो और भी मजा आ जाएगा। हरी का हरा नमक सिर्फ मसालों का मिश्रण नहीं था, वो उसकी मरी हुई पत्नी ममता की याद था। वो बहुत ही अच्छा नमक बनाकर बेचती थी और हरी ने उसी से सीखकर खुद का ढाबा खोला था। उसके ढाबे पर अक्सर आते जाते लोग अपनी गाड़ी रोककर खाना खाते, तो गीता और हरी शहरी लोगों को भी पहाड़ी हरे नमक का स्वाद जरूर चखाते। ऐसे ही एक रोज दोपहर को एक सफेद कार ढाबे के सामने रुकी। उसमें से उतरी एक मॉडर्न लड़की अंजलि। वो दिल्ली से आई थी और यूट्यूब फूड ब्लॉगर थी। ओ अनुभव, गाड़ी रोको, लगता है यही है वो हरे नमक वाला ढाबा जहाँ प्रीति ने खाना खाया था जब वो यहाँ घूमने आए थे। हाँ, जगह तो वही लग रही है, चलो चलते हैं। आप हरी जी हैं? मैंने आपके ढाबे के बारे में बहुत सुना है, यहाँ का पहाड़ी नमक का खाना। सुना है तो चख भी लो बिटिया। गीता बिटिया, जरा लगाओ इनके लिए पहाड़ी खाना। फिर उन्होंने मंडुए की रोटी और आलू के गुटके मंगवाए, जिसमें उन्होंने हरा नमक पीस कर डाला हुआ था। फिर साथ में छोटी कटोरी में हरा नमक और लस्सी का ग्लास भी। जैसे उसने पहला कौर लिया, उसकी और अनुभव की आंखें चमक उठी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर बोली, दोस्तों, मैं आज पहाड़ के दिल में हूँ और यहाँ का हरा नमक तो सच में शब्दों से परे है। वाओ, यमी। अनुभव को पहाड़ी खाने के साथ साथ पहाड़ी लड़की की सादगी यानी गीता भी बड़ी पसंद आई। अब वो अगले 2 दिन तक वहीं पास में एक रिसोर्ट में ठहरे, लेकिन तभी वो खाना खाने उसी ढाबे पर आते। अनुभव तो गीता को देखता ही रहता। क्या बात है अनुभव, देख रही हूँ तुम गीता में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे नहीं नहीं मेरी माँ, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। अब अनुभव हरी से गीता का हाथ मांगता है। शहर से आया रिश्ता देख हरी भी खुशी खुशी इसके लिए हाँ कर देता है। अनुभव भी इस बारे में अपने परिवार से बात करता है और फिर गीता की शादी अनुभव से हो जाती है और गीता शादी कर शहर आ जाती है। शादी को अभी महीना भर ही हुआ था, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियाँ उसने ऐसे संभाल ली थी जैसे बरसों से वो वहीं हो। उसकी सास कमला देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थी। मेरी बात कान खोल कर सुन, आज तेरे ससुर जी के दोस्त आ रहे हैं, कुछ खास बनाना पड़ेगा, कुछ स्वादिष्ट बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुओं के खाने का हुनर ही देखा जाता है, समझी? जी मम्मी जी। अब गीता के चेहरे पर हल्की चिंता छा गई। क्या बनाऊं? खैर जो भी बनेगा उसमें हरे नमक का तड़का तो जरूर लगेगा। अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ हरा नमक पीस कर ले आई थी। अब पहाड़न गीता ने खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने दाल मखनी, फ्राई गोभी, मटर पनीर, बथुए का रायता, इसके साथ ही उसने सलाद में प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद भी काट लिया और उसमें भी हरे नमक को ऊपर से उसमें डाल दिया। तभी उसकी ननद किचन में आई। भाभी, आज खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, आज हरे नमक का खाना बना है, यूँ समझो कि पहाड़ी खाना बन रहा है। ओहो अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, अगर नमक मिर्च फीका हो गया तो माँ तो पहाड़ सिर पर उठा लेंगी, इसलिए उनसे जरा बचकर रहना। ये बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ी। बाहर कमला देवी अपनी पड़ोसन शांति से बातें कर। भाई कमला, आज तेरी बहू बड़ी देर से किचन में खड़ी है, ऐसा भला वो क्या बना रही है? यूँ समझो शांति कि आज मेरी गांव की उस पहाड़न बहू की परीक्षा है। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि वो ऐसा क्या खास बनाती है। अरे कमला, नई बहू है, थोड़ा प्यार से सिखा दे। अब माना कि वो शहर की नहीं है, गांव की है, लेकिन उससे अभी परीक्षा मत ले, पहले उसे थोड़ा यहाँ के बारे में सिखा तो देती। क्यों, हमारे जमाने में किसने सिखाया था? हमने भी तो खुद ही सब सीखा है। वो बात कर ही रहे थे कि उसी समय गीता की सास की बड़ी ननद विमला बुआ भी आ पहुंची। अरे वाह कमला, तेरी बहू आज ऐसा क्या बना रही है? सुना है तेरी बहू पहाड़ी लोग खाना बनाने में बड़े माहिर होते हैं, तो सोचा मैं भी चखाऊं, देखो तो सही कितना पहाड़ीपन है उसमें। हाँ जीजी, आज हम सब मिलकर बहू के हाथ का खाना खाएंगे। कुछ देर बाद दोपहर के समय मेहमान आ गए।
आज बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ हाँ, हमने तो वक्त निकाल भी लिया। वो क्या है ना, तेरे बेटे की शादी के वक्त हम दिल्ली से बाहर गए हुए थे एक शादी में, इसीलिए आ नहीं पाए। इसीलिए तो सोचा बड़े दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए, इसी बहाने तुम सब मेरी नई बहू के हाथ का बना खाना भी खा सको। हाँ हाँ, सही कहा। कुछ देर बाद गीता बाहर आई। फिर कुछ देर बाद उसने सबके लिए खाना परोसा। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। फिर कुछ देर बाद जैसे ही रामलाल ने पहला खाना खाया, अरे वाह, ये हरा नमक का बना हुआ खाना है ना, जो उत्तराखंड के हरी ढाबे पर मिलता है। इस खाने का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये मेरी बहू यानी गीता उसी हरी ढाबे वाले की बेटी है क्या? बहू तुम हरी की बेटी हो? जी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और ये सारा खाना मैंने पहाड़ी नमक डालकर ही बनाया है। भाई वाह, जो स्वाद तुम्हारे पिता के हाथों में है उससे कहीं ज्यादा स्वाद है। वाह बहू, शहर में ये हरे नमक का खाना खाकर तो भाई मजा आ गया। सच में कमाल है, बिल्कुल पुराने पहाड़ी स्वाद जैसा। बहू तूने तो शहर में बैठे बैठे गाँव की याद दिलवा दी भाई। हाँ बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर गीता के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम सबको ये खाना पसंद तो आया। सभी मेहमानों ने उसके हाथों के बने पहाड़ी नमक के खाने की खूब तारीफ की। फिर सबके जाने के बाद कमला देवी चुपचाप रसोई में आई। बहू, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। सच कहूँ तो मुझे डर था, पर तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली बहू है। मेरे बेटे की चॉइस सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ढूंढ कर नहीं ला पाती। सच में आज नाज है मुझे अपनी इस पहाड़न बहू पर। माँ जी, मैंने तो बस वही बनाया जो मैंने अपने माँ और बाबा से सीखा है। और तेरे माता पिता ने बड़ी ही अच्छी शिक्षा दी है तुझे बेटी। आज से बहू तू बस हरे नमक का ही खाना बनाएगी। हम सबको ये बड़ा पसंद आया। अब कुछ दिनों बाद उनके मोहल्ले में एक मेला लगने वाला था। गीता बहू, हम चाहते हैं कि इस मेले में तुम अपने हाथों के बने हरे नमक का स्टॉल लगाओ, ताकि हम सबको भी तुम्हारे हाथ का बना पहाड़ी हरा नमक का स्वाद मिल सके। ये सुनकर गीता चौंक गई। क्या मैं मेले में? हाँ, देखना ये सबको बड़ा पसंद आएगा। हाँ, मेरी बहू इसमें भाग जरूर लेगी और मैं जानती हूँ इसका बनाया हुआ नमक सबको बड़ा पसंद आएगा। अपनी सास की बात सुनकर अब गीता को भी हौसला मिल गया और फिर मेले में गीता ने बड़े प्यार से हरा नमक बनाया, जिसकी खुशबू से सब उस ओर खींचे चले आए। फिर लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। उस रोज से उसने 30,000 की कमाई कर ली। अब धीरे धीरे गीता का हरा नमक उस मोहल्ले की पहचान बन गया। हरे नमक का असली स्वाद मसालों में नहीं, रिश्तों की मिठास में है। और हर बार जब सिलबट्टे पर जड़ी बूटियां पीसी जाती हैं, तो लगता है जैसे पहाड़ की मिट्टी, हवा और प्यार सब उसमें घुल रहे। तूने बॉल मुझे मारी कैसे? मैंने तो जानबूझकर नहीं मारी, मैं खेल रहा था तो गलती से लग गई। उन दोनों की आवाज सुनकर उन दोनों की माएं जल्दी से वहां आती हैं। यश, छोड़ो उसे, छोड़ो। अर्जुन, हाथ नहीं उठाते बेटा, उसे लग जाएगी। मम्मी, पहले इसने मुझे मारा है, उसके बाद ही मैंने इस पर हाथ उठाया। अरे ये तो बच्चा देख के नहीं खेल सकता। बहन जी आप अपने। रश्मि ने जैसे ही किंजल की तरफ देखा तो हैरान रह गई। किंजल, तू यहाँ? रश्मि तू? ऐसा कहकर दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। किंजल, तू तो शादी के बाद नागपुर चली गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ, वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर अब यहीं जयपुर में हो गया है, तब हम यहीं शिफ्ट हो गए। ओह अच्छा अच्छा, फिर तो खूब मजा आएगा। अब दोनों सहेलियां एक ही शहर में जो है। अच्छा ये बता, तू जयपुर आ गई और तूने मुझे एक बार भी फोन करके बताया नहीं, ऐसा क्यों? वो मेरा पहले वाला फोन चोरी हो गया था ना, इसलिए सभी नंबर लॉस्ट हो गए थे। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ससुराल तो तूने मेरा देखा था। कुछ साल पहले मेरे यहाँ एक फंक्शन में भी तो आई थी तू। हाँ, लेकिन अब इतना समय हो गया ना तो मैं एड्रेस भूल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे एड्रेस दे देती हूँ, तू आना मेरे घर। दोनों सहेलियां बैठकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। रश्मि अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस देकर चली जाती है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज रश्मि को किंजल बाजार में खरीदारी करते हुए मिलती है। धप्पा ओए कहाँ गायब है मैडम? मैं कितने दिनों से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन तेरा नंबर लगता ही नहीं। अपना फोन दिखा दो जरा। रश्मि उसका फोन देखती है तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डला हुआ होता है। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में? अरे वो शायद अर्जुन ने ना गलती से गेम खेलते हुए डाल दिया होगा। अच्छा कोई नहीं, ले मैंने ब्लॉक लिस्ट में से हटा दिया। अब ये बता तू कब आ रही है मेरे घर? तेरे घर? रश्मि ऐसा कर, इस बार तू आ जा मेरे घर। आ जाऊंगी लेकिन पहले तू आना। अब बता कब आ रही है? वो क्या है ना रश्मि, अभी तो हमें इनके गांव में कोई पूजा है तो कुछ दिन वहां जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहां से आते ही आना जरूर। ऐसे किंजल हर बार कोई ना कोई बहाना करके रश्मि को हमेशा टाल देती। कुछ दिन बाद, नहीं वो क्या है ना रश्मि, अभी यश के एग्जाम होने वाले हैं और ऐसे में मैं इसकी पढ़ाई की तरफ काफी फोकस करती हूँ, तो मैं ऐसे में कहीं आना जाना कम ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही जरूर आ जाना। ऐसे 7 महीने और बीत गए और फिर एक रोज
जब किंजल रश्मि को मॉल में मिली। अब मैं कुछ नहीं जानती, आज तू मुझे बताकर ही रहेगी कि तू हमेशा मेरे घर आने से मुझे टाल क्यों देती है। अच्छा, तो तू जानना ही चाहती है तो सुन। तुझे याद है जब मैं कुछ साल पहले तेरे ससुराल आई थी तो तूने मुझे छोले भटूरे के नाम पर उबला हुआ खाना पकड़ा दिया था। मैंने कैसे उसे हलक से नीचे उतारा था ये मैं ही जानती हूँ। अब तो जान मांग लो लेकिन घर आने को मत कहो। किंजल, आज तुझे मैं अपने हाथों के बने हुए छोले भटूरे खिलाऊंगी। अरे वाह, छोले भटूरे! तू कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाती है रश्मि। आज भी मुझे याद है शादी से पहले जब भी तेरे घर छोले भटूरे बनते थे तो मैं उसकी खुशबू सूंघते हुए कैसे तेरे घर दौड़ी चली आती थी। हाँ, और तू उस वक्त वैसे ही खा खाकर इतनी मोटी हो रही थी कि आंटी तुझे तला हुआ खाने के लिए कितना मना करती थी और डंडा लेकर तेरे पीछे दौड़ती थी। आज तो मैं 4-5 छोले भटूरे ऐसे ही डकार जाऊंगी। हाँ, इसलिए मैंने उसमें हींग भी डाला है ताकि उसे पचाने में आसानी हो। ओह, थैंक यू सो मच। अब तू बस परोस दे, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं रसोई में जाकर सारी कढ़ाई खा जाऊं। अरे रुक पागल, बस अभी लाई। ये लड़की बिना बस दीवानी है मेरे छोले भटूरे की। ऐसा कहकर रश्मि रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर किंजल के लिए भटूरे परोसती है। एक्साइटेड किंजल जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो ऐसा मुंह बनाती है जैसे उसके मुंह में किसी ने कड़वे करेले डाल दिए हो। वाह बहू, क्या छोले भटूरे बनाए हैं। वही तो, ये क्या छोले भटूरे बनाए हैं समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए चावल रख दिए हो और बिना तेल के भटूरे, वो भी बिना मसाले के। अच्छे है ना? हाँ, अच्छे बने हैं, लेकिन लगता है तू मेरे आने पर इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दी में नमक मिर्च डालना ही भूल गई। अरे नहीं यार, वो मेरे ससुराल में सब फीका खाना खाते हैं ना, इसलिए। उस दिन के बाद तो मैंने जैसे कसम खा ली, आज के बाद तेरे यहाँ नहीं आऊंगी। अब जान भी मांग ले दे दूंगी, पर बाय गॉड खाने पर मत बुला। अरे यार, सरकारी अस्पताल के मरीजों को भी इतना फीका खाना नहीं मिलता होगा जैसा तूने पकड़ा दिया था। क्या करूँ यार, तू तो जानती है मेरे ससुराल में बूढ़े सास ससुर रहते हैं तो उनको यही खाना खाने की आदत है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करना, तू इस संडे अपने पति और बच्चों के साथ मेरे घर आ जा। मैं पक्का तुम सबके लिए बढ़िया सा डिनर बना कर रखूंगी। इसी बहाने तेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड का मिलना जुलना भी हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, देखा मना मत करना। अच्छा ठीक है, तू इतना फोर्स कर रही है तो आ जाऊंगी। फिर संडे वाला दिन भी आ जाता है। किंजल अपने पति और बच्चे के साथ रश्मि के घर आती है जहाँ उसने तरह तरह की डिश तो बनाई थी। सबसे मिलने के बाद थोड़ी देर बाद वो सब बातें करने के बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। वाह, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, गोभी, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही वो सब उस खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो तीनों का मुंह बन जाता है और अर्जुन तो झट से बोल पड़ता है, मम्मी मुझे ये गंदा खाना नहीं खाना, मम्मी मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे ये ऐसा उबला हुआ फीका नमक मिर्च वाला खाना खाने के लिए बुलाया हमें यहाँ? ऐसा खाना तो सरकारी अस्पताल के मरीजों को भी नहीं दिया जाता, उन पर भी थोड़ा रहम किया जाता है, लेकिन तुम्हें हम पर रहम नहीं आया जो एकदम ही फीका और उबला हुआ खाना पकड़ा दिया है। किंजल, क्या इस खाने के लिए तुमने हमें सुबह से भूखा रखा था? बोलो, सुबह से लगी हुई थी, सहेली की यहाँ दावत है, वहीं पेट भरकर खाएंगे। एक तो वैसे ही सुबह से भूखा हूँ और अब ये ऐसा खाना। चलो अब किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं, चलो। अरे अभिषेक जी, 2 मिनट रुकिए तो सही। हाँ किंजल, 2 मिनट रुको, मैं अभी हमारे यहाँ की स्पेशल डिश लेकर आती हूँ। प्रॉमिस, वो बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, उसे खाते ही तुम सब खुश हो जाओगे। सबके कहने पर वो लोग बैठ जाते हैं और रश्मि अंदर से एक डिश लेकर आती है। अब इसे खाकर देखिए। वो सबकी प्लेटों में पास्ता परोसती है। फिर जैसे ही किंजल और उसका परिवार उसे मुंह में डालते हैं तो उनके नाक, कान और मुंह से धुआं निकलने लगता है। पानी! अरे कोई मेरे लिए फायर ब्रिगेड को बुलाओ, अब तो वही मुंह में लगी इस आग को बुझा सकते हैं। अर्जुन तो इतना तीखा खाकर रोने लग गया। रश्मि सबके लिए जल्दी से पानी लेकर आती है, साथ ही उनको गुड़ भी खाने को देती है। रश्मि, इतना तीखा पास्ता कौन खाता है? मेरे ससुराल वाले। वो क्या है ना, यहाँ सबको भले ही हर खाना फीका और कम नमक मिर्च वाला ही चाहिए, लेकिन पास्ता वो तो बड़ा ही चटपटा और तीखा चाहिए होता है। वो क्या है ना, मेरा ससुराल तीखा पास्ता खाने वाला ससुराल है। ये सुनते ही वो तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, जबकि रश्मि के ससुराल वाले बड़े मजे से उस तीखे पास्ता को एंजॉय करते हुए खाते हैं।